हाँ, अनिल गोयल साहब, बहुत सारी बातें अभी कांग्रेस के नेता ने कही। उन्होंने कहा कि भाई अगर हम आर्थिक रूप से जो चीजें हैं उनको भी हम देखते, डॉलर की बात उन्होंने की है कि भाई डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, उसको लेकर क्या चीजें हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई बहुत सारे वीडियोस अभी आए हैं रूस के यहाँ भारतीय जो तमाम वहाँ कामकाज को गए थे उनको एक तरीके से बंधक जैसा बनाकर उनको लड़ने के लिए भेज दिया। इस पर भी कहीं ना कहीं कोई बात हो जाती, क्योंकि वो भारतीय हैं, हमारे नागरिक हैं। इस तरह की कई बातें कांग्रेस पार्टी के नेता ने अभी कही हैं, अगर आपने सुना हो। और इस पूरी यात्रा पर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अनिल गोयल? मनोज जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि जिसको नकारात्मक दिखाई देता है वो नकारात्मक ही सोचेगा, सकारात्मक सोच ही नहीं सकता। इसलिए जो मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा है वो इस बात को दर्शाता है कि ये सिर्फ नकारात्मक सोच रखते हैं, ये देश के बारे में सोच नहीं रखते। एक बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो अपना समझौते हुए हैं, 19 समझौते हुए हैं और हर क्षेत्र में समझौते हुए हैं। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि भाई एक ही युद्ध का ही नहीं, बाकी क्षेत्रों में भी हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। तो हमने सबके साथ सहयोग करे, टोटल 19 समझौते हमारे साथ में हुए हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि आतंकवाद के ऊपर भारत रूस एक साथ खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जैसे डिफेंस क्षेत्र में, ट्रेड में, इकोनॉमिक में, न्यूक्लियर में, इन सब में जो करा है, तो अगर बाई चांस कल कोई भी विपत्ति आती है तो जैसे 1971 में रूस हमारे साथ खड़ा था, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इस बात का उसको विश्वास है कि अगर रूस से समझौता हुआ है तो वो पॉजिटिव समझौता हुआ है, सही समझौता हुआ है और वो समझौता पूरी तरीके से मान्य होगा, धोखेबाजी कहीं नहीं है। और उसको और मजबूती प्रदान करी गई है। अब जिसमें 96% करेंसी हम अपनी करेंसी में भी व्यापार करेंगे, अब ये इस बात को नहीं देख रहे हैं। आज की परिस्थिति में जो भी समझौते हुए हैं वो देश से अगर रुपए की कीमत बढ़ जाती है, बोलने दीजिए कौशिक साहब, बोलने दीजिए कौशिक साहब जी, बोलने दीजिए पहले हमको जी, बोलिए। तो कांग्रेस के टाइम में रुपए की कीमत क्या थी? कांग्रेस के टाइम में रुपए की कीमत क्या थी? 39 से 69 रुपए हुई है। कांग्रेस शासनकाल में 39 से 69 हुई है। क्रॉस करके हो जाएंगे सर। आप दो कौशिक जी बोलने दीजिए, कोरस मत करिए। विजय कौशिक बोलने दीजिए, विजय कौशिक उनको बोलने दीजिए, आपस में डिबेट मत करिए, बोलिए। निश्चित तौर पर है कि ये जो इन्होंने डॉलर की बात भी कही है तो एक टेम्परेरी है। इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका ने जो हम पर टैरिफ वार करा है, और टैरिफ वार करने का जो हम उसका शांतिपूर्वक, हम धैर्यपूर्वक उसका रास्ता निकाल रहे हैं। हम बिना हबड़ाधड़ी के इस बात का रास्ता निकाल रहे हैं टैरिफ के ऊपर, और हम अमेरिका जैसी ताकत को के दबाव में नहीं आ रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि हम किसी के आगे दबाव के नहीं झुक रहे हैं। अपनी देश, हमारी आज जीडीपी जो है 7% प्लस चल रही है। इससे ज्यादा जीडीपी और क्या चाहिए? और पूरे हिंदुस्तान विश्व में सबसे बड़ी जीडीपी हमारे पास है। आप किस बात की बात करें? आज देश, पहले हर चीज देश आयात करता था, आज देश निर्यात करता है। कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि हम जेट विमान भी नहीं खरीद सकते। आज हम रक्षा के सौदे पर हम S-400 खरीद रहे हैं, राफेल खरीद रहे हैं, बड़े बड़े समझौते कर रहे हैं। आज हम रक्षा सामग्री भी अपने देश में बना ही नहीं रहे, निर्यात भी कर रहे हैं। आज पूरा विश्व हमारे रक्षा सामग्री पर विश्वास कर रहा है। तो जिस तेजी से चारों तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वो कांग्रेस को खल रहा है, कांग्रेस को अखर रहा है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इनमें भी कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई कमी निकाल करके पार्टी को बदनाम कराया जाए, देश को बदनाम कराया जाए। तो इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये जितने भी समझौते हुए हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए, बिल्कुल। मैं पूरा मौका देता हूं आराम से बोलने का, बोलिए। ये जितने भी समझौते हुए हैं हमारे देश हित के लिए हुए हैं। हमारे अंदर बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इन समझौतों से अगर बेचैनी है तो अमेरिका में बेचैनी है, बेचैनी है तो चीन में बेचैनी है, बेचैनी है तो पाकिस्तान में बेचैनी है। यानी निश्चित तौर पर सारी परिस्थिति देख करके भारत हित में जो फैसले हुए हैं ये काबिले तारीफ है।
और इस सबकी पूरी तरीके से तारीफ होनी चाहिए। अच्छा गोयल साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बातें अपनी रखी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिल गोयल ने रखी। अभी एक स्थिति एज्यूम कर रहे हैं, अभी विजय कौशिक कह रहे थे कि अगर चीन से हमारा कोई झंझट होता तब क्या अब उम्मीद करेंगे रूस आपके साथ खड़ा रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में आए दिन झंझट होता रहता है, कभी कभी उस पूरे राज्य को ही चीन अपने नक्शे में दिखा देता है, तब की स्थिति पर क्या कहेंगे आप? 100% रूस हमारे साथ रहेगा और रूस जो है स्वाभाविक दोस्त है हमारा। रूस से मित्रता कोई सौदेबाजी के अंदर नहीं है। नहीं तो ये मित्रता तो पुरानी है, 2014 की मित्रता नहीं है ये मित्रता तो बहुत पुरानी है। इसकी नींव तो बहुत पहले रखी गई थी। जिनको आप कह रहे हैं कि जिनके पेट में पचता नहीं नींव, तो उन्होंने लोगों ने रखी होगी इसकी। जब हम सुई बनाने की स्थिति में नहीं थे तब भी हम इसी अकड़ के साथ में रहते थे। मनोज जी, मेरा एक कहना है, दुर्गेंद्र चौहान, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने पूरा दबाव बनाया कि रूस से तेल न खरीदा जाए। भारत ने रूस से तेल खरीदा, यानी वो अमेरिका के दबाव में नहीं आया। और रूस को भी ये पता है कि उस विपत्ति काल में हमने जब रूस को चारों तरफ से पाबंदियां लग रही थी, तो उसमें हमने रूस से तेल खरीद करके कहीं ना कहीं रूस की मदद करी है। हाँ। और निश्चित तौर पर हम एक दूसरे के स्वाभाविक दोस्त हैं। यहाँ पर कहीं कोई मतलब सौदेबाजी नहीं है, मार्केटिंग नहीं है कि भाई सौदेबाजी। ठीक बात, बड़ी